अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान मंडी के हालात आपको दिखाने लगे हैं। चूँकि यहाँ सारे लोग ख़रीदारी ज़रूर करने आते हैं, यहाँ से आपको ये भी अंदाज़ा होता है कि माशरे में हैव नॉट्स की तादाद में कितना इजाफा हो रहा है। आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? अबू बकर। ये आप धनिया कहाँ फेंक रहे हैं? उधर वहाँ फेंक रहे हैं। अबू बकर पढ़ते भी हैं? जी। किस क्लास में? 4th क्लास में आप? अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? सही। अच्छे से पढ़ रहे हैं? जी तो इस वक्त यहाँ काम करने आ जाते हैं? जी। हाँ, तो आपका अपना है या वैसे काम करने आते हैं? अंकल का। अच्छा, अंकल का है। तो इस वक्त फिर आप इधर रोज़ आ जाते हैं या कभी कभी? कभी कभी। ओके ओके। और कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? इंग्लिश अच्छी लगती है या उर्दू अच्छा लगती है? और यहाँ क्या आप बेहतर क्या समझते हैं? कोई अभी कार्टून ही अच्छे लगते हैं? उर्दू अच्छी। कार्टून भी देखते हैं? जी। कौन से कार्टून शौक से देखते हैं आप? लेडी बग्स। हैं? लेडी बग। लेडी। अच्छा 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 अच्छा। चलें, आप करिए काम अपना, निपटाएं। ये हालात है जी। और सर आप ठीक हैं? खैर से हैं? मिजाज ठीक हैं? ओके। ये टीम है जी सारी, मंडी की मैनेजमेंट सारी, और मंडी के हालात आपको दिखाने लगे हैं। मिर्ज़ा साहब हमारे साथ हैं, बड़े एक्सपर्ट कैमरामैन हैं, इनका कोई सानी नहीं है फ़िलहाल। तो साइकिल पे भाई शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब, सेहत कैसा है आपका? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। साइकिल की सवारी वेरी ग्रेट। अब तो सारा पाकिस्तान ही सोच रहा है साइकिल पे चला जाए वापस। बस सर क्या करें सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब सर। तो ये आपका बोझ ज़्यादा होगा, आप पहले टांग लें इसे। हैं? आप बोलें सर। कहीं आप वज़नी तो नहीं है मेरी वजह से? आप नहीं कोई नहीं बजी सर। सब ठीक? क्या हालात हैं? सर हालात बहुत ज़्यादा महंगाई है। हमारे बच्चे रोज़ा भी रख रहे हैं और माशाल्लाह कावे के साथ वो सुबह पराठा खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, समझ नहीं आती है। आज आते हैं तो 100 रुपये रेट है, कल आते हैं तो 120 रुपये रेट है। तो अभी ये यकीन करें, जब से प्याज महंगा हुआ है, झूठ बोलने वाली बात नहीं, ये पड़ा हुआ है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। आज आओ चीज़ 100 रुपये होती है, कल आओ चीज़ 200 रुपये होती है। जब से प्याज महंगा हुआ है, अभी आज भी मेरा रोज़ा था, 12 मुहर्रम से शुक्र अल्लाह पाक रोज़े आ रहे हैं। ये नहीं कि मैं आपको ऐलान कर रहा हूँ कि मेरे रोज़े आ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरे रोज़े आ रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक अमरूद के साथ रोज़ा खोला है मंडी में, और शाम को मैं पानी के साथ रोज़ा खोलता हूँ। रेगुलर रोज़े रख रहे हैं? रेगुलर रोज़े रख रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ईद तक तो रखूँगा, उसके बाद फिर एक दिन रोज़ा, एक दिन छोड़ के फिर, क्योंकि वो पड़ा था हदीस में, उसने बोला रेगुलर आप मत रखें रेगुलर रोज़े। बात रोज़े की नहीं, कहने का मकसद ये सर कि हमारे लोगों के हालात इतने गिर चुके हैं कि हम क्या करें। इसमें से मतलब मैं आज ही मैंने चीज़ें ली हैं। ये रोज़े रखने का ताल्लुक महंगाई से भी है? नहीं सर, इस महंगाई से कहने का मकसद है कि थोड़ा सस्ता, चलो बंदा को घर में बना के, अगर देखो ना, रोज़ा इंसान का होता है, शाम को ना गिलास शरबत पी लेता, पानी पी लेता, पर मैं वो नहीं खोल सकता हूँ। मैं 50 रुपये की चीज़ भी नहीं ले सकता हूँ। घर से सुबह रोटी लेके जाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ, इसमें कोई वो दूसरी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। पर गुजारा बहुत मुश्किल है सर, महंगाई बहुत ज़्यादा टप गई है, क्या करें। प्याज जब से महंगा हो, आज मैंने लिया है, और वो बहुत मुश्किल से, यानी उन्होंने बोला भाई इस चीज़ के बगैर गुजारा नहीं है। मैंने बोला भाई जो चीज़ महंगी होती है मत डालो। हम जब थोम महंगा होता है वो नहीं लेते हैं, अदरक महंगा होता है नहीं लेते। पर आज शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैंने सब कुछ लिया है। ये टमाटर मैंने भी देखे हैं, बाकी 50 दे रहे, 60, एक बंदे ने 40 दिए हैं, तो मैंने 2.5 किलो ले लिए उधर से। ये मैंने लिए हैं, ये मिर्चें ये मैंने लिए हैं, बड़े अरसे के बाद बारीक मिर्चें लिए हैं। बच्चों का सारों को रोज़ा होता है, छोटे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, और यकीन करें आपके वो उनको भी रोज़ा आप साथ रखवाते हैं? उनके भी रोज़ा साथ है, वो खुशी से रखते हैं, मैं नहीं रखवाता हूँ, अलग ही ज़ात है, और वो रखते हैं। तो कहने का मतलब है सर के महंगाई पर थोड़ा सा आप बता रहे हैं कि जब आप रोज़ा खोलने लगते हैं तो कोई एहतमाम नहीं कर पाते आप, ताकि आपकी एनर्जी भी पूरी हो सके कम से कम? नहीं सर, अगर किसी को बोलो कि लंगर पर भी चला जाऊँ, दोपहर को बोलो जी मेरा रोज़ा है, इसमें डाले, बोलते नहीं बैठ के खाए, नहीं तो आप जाएँ। वो तो अलग स्वभाव के लिए होता है ना, हम चलो यार डब्बे में डालिए, शाम को खा लिया है, वो भी कोई चक्कर नहीं सर, कोई चक्कर नहीं है। बाकी अल्लाह की ज़ात है, हम उसे नाउमीद नहीं है, रोज़ी वो देती है, वो है। कहने का मकसद है कि बाकी हालात कोई नहीं। ये जो बरवा आप बरवा देख रहे हैं, इसमें पालक है और साग है, और नीचे क्या है, नीचे एक रेडी वाला था, उसकी मेहरबानी, उससे अमरूद दे 40 रुपये किलो में। चलो इतना अरसा हो गया, चलो बच्चों को रोज़ा होता है, तो उसने बोले 100 रुपये के आप ले लो, मैंने लेके नीचे डाले हुए इसके बीच में। तो बाकी सारे हालात कोई नहीं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। महंगाई पर जो भी है हमारी तरफ से, हम ये नहीं कहते कि नवाज़ शरीफ, इमरान खान, हमारी तरफ जो भी लीडर आए महंगाई पर कंट्रोल करें सर। देखो ना, हमने यहाँ खाने होते हैं, जो गरीब लोग मंडी फिर रहे हैं, शाम के बाद आपको नज़र आ रहे हैं, हमने आलू प्याज टमाटर खाने होते हैं। प्याज तो यकीन कर इतना महंगा है कि उसके बंदा सोच ही नहीं सकता है।
आलू अभी थोड़ा सा परसों में आया था 120 रुपये थे, आज आलू 150 रुपये मैंने इधर ही दिए हैं, ये टांगे हुए हैं आज आलू। दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। पुदीने की 10 रुपये के 20 रुपये की मिल जाती है, आज उन्होंने 10 रुपये की गट्टी मंडी सी दी है। जब सहरी करते हैं, क्या सहरी में क्या सर, हम खाते सहरी हैं? करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। थके इतने होते हैं कि नहीं उठा जाता, सीधी 8 बात। पैरा ही चल जाता है। 8 पैरे भी चल जाता है। अभी शाम को मैंने रोज़ा खोला इस मंडी में, वहाँ से मैंने एक केक लिया, आज लिया मैंने। आज मैंने केक लिया और एक मैंने अमरूद के साथ रोज़ा खोला, बस बाकी अल्लाह का शुक्र है। पानी अभी तक मैंने नहीं पिया, अभी बाहर निकलूँगा तो पीऊँगा। नमाज़ भी अभी तक नहीं पढ़ी है। नमाज़ भी मतलब है कि पता नहीं जाते जाते रह जाती है। अभी इस्माल के साथ अगर नमाज़ पढ़ूँगा तो मेरा सामान कोई पीछे से ले जाएगा। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है सर। महंगाई जो भी है, महंगाई पर कंट्रोल करें, आप लोगों की मेहरबानी है। जो भी लीडर आए, हम नहीं कहते हैं कि फ़लाना अच्छा है फ़लाना बुरा है। अच्छे जो आता है हमारे लोगों की गुनाह है, जो हमारे ऊपर हम बोलते हैं फ़लाना अच्छा है फ़लाना बुरा है, पर कुरान कहती है कि जो आप लोग करोगे मैं आपके ऊपर वैसे मुसल्लत करूँगा। तो ये हज़रत साहब कितने अरसा से यही आपके साथ चल रहा है? ये महंगाई की वजह से आपके मसाइल नहीं हल हो रहे? और सर हमारे साथ आ रहे हैं, पहले जो थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो अल्लाह का शुक्र था, थोड़ा गुजारा हो जाता था मियाँ के दौर में। मियाँ कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, पर वो चला गया, वो बोलते जी वो महंगा। मैं किसी का नाम क्यों गीबत में आता है? मैं ऐसे अपनी नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूँगा? मैं इन्हीं को तो मियाँ अच्छा है, इमरान अच्छा है, पर जब थोड़े 4 साल पीछे चले जाएँ तो महंगाई कंट्रोल में थी। वो बोलते जी मियाँ ले गया, मियाँ बोलते जी वो ले गया। हमारी तरफ से सारे लीडर अच्छे हैं, पर देखो ना कंट्रोल हर चीज़ का मतलब है कि अभी घी 520 पर चला गया तेल। पिछले इस महीने के अंदर ना 40 रुपये किलो के पीछे 40 रुपये महंगा हुआ तेल। किधर जाए इंसान सर? बच्चों की कितनी उम्रें हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे माशाल्लाह 5 हैं। छोटा बच्चा 5-6 साल का है, 2 बच्चे हैं वो मौलमा का कोर्स कर रही हैं, वो 10-11 साल की तकरीबन। एक बच्ची है मेरी 5 साल की है, 5-5.5 साल की है, और एक बच्ची मेरी तकरीबन 7-8 साल की है। 4 बच्ची हैं, एक बेटा है मेरा 5 साल का। आप दीनी तालीम ही दिलवा रहे हैं सबको? वो खुद शौक से कर रहे हैं। हाँ जी, दीनी तालीम वो ले रहे हैं, मौलमा का कोर्स कर रही हैं और पढ़ रही हैं। माता आपकी जो अहलियाँ हैं वो भी रोज़े रखती हैं साथ या? हाँ जी, हमारी अली भी रोज़े रखती हैं। अच्छा, मतलब आपका कुनबा पूरा ही बड़ा इस मामले में? हाँ, अभी हमने बच्चों को आज रोज़ा नहीं रखवाया था क्योंकि उनका थोड़ी सी, आपको पता है जब एक बच्चे को पीने के लिए दूध भी ना मिले और काम वो इतना करे तो नहीं होता। आज उनको मैंने रोज़ा छुड़ाया। आज उन्होंने बोला पापा छोड़ेंगे हम, कल फिर हम रोज़ा रखेंगे। सुबह का नाश्ता ही उन्होंने किया है अभी तक। उन्होंने मतलब ना मैं हांडी लेके जाऊँगा तो अभी पक्के खाऊँगा और मैं भी उनके साथ बैठ कर खाऊँगा। ये कुछ सहरियों में आप जागते भी होंगे, तो वो क्या रूटीन है, क्या मिल जाता है खाने को? खाने को सर घर में कोई अगर रात को कोई सब्ज़ी पकी हुई ठीक नहीं तो हम चाय पराठे ही खा लेते हैं। अंडा भी 25 रुपये का हो गया, वो भी आपको पता है हमारे पहुँच से दूर हो चुका है। कहवा चाय और साथ पराठा, क्योंकि पराठे के बगैर बच्चे जो है ना वो नहीं खाते। वो मुझे, मैं मरूँ या जीऊँ, मैंने घी तो लेना ही लेना, हर सूरत में मैंने घी लेना ही लेना है सर। इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं है, ना इसमें मैं आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूँ। बाकी अल्लाह पाक का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम गुजर रहा है। तो पहले कुछ आप फरमा रहे हैं कि बेहतर था मामला? मैं बहुत बेहतर था सर। अब 4 साल पहले देखो बहुत बेहतर था। घी 150 रुपये किलो था, 160 रुपये, 170 रुपये, 520 रुपये। मैं कहाँ से लूँ? मेरे 5 बच्चे चाहते पराठे खाते हैं, बोलते हैं वो पापा चाहे उन्हें तो वैसे ही रोज़ा रख लेते। मैं क्या करूँ? बच्चियाँ कुछ मांगती भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, बोले 10 रुपये अगर मैं बोले पापा तनख्वाह मिलेगी बेटा मैं आप लोगों को दूँगा, तनख्वाह मिलेगी मैं आप लोगों को दे दें। बच्चे पापा ठीक है। छोटे बच्चे हैं लान के, ऐसे बच्चे हैं, ऐसा बच्चा है एक छोटा बच्ची इससे छोटी है। अगर मैं बोलूँ इसको बोलो 10 रुपये नहीं दूंगा ये रोएगा। मेरे शुक्र मेरे बच्चे रोते नहीं हैं। वो बोलते हैं आज ये चीज़ कल वो चीज़, मैं बोलता हूँ ठीक है बच्चे पक्केगी। जब से मुर्गी महंगी हुई है, 400-500 रुपये किलो हुई है तकरीबन, मेरा हाल है ईद के बाद मैंने मुर्गी नहीं खाई है। ईद के बाद मैंने मुर्गी ना खाई है ना मैंने ली है। मेरे रिश्तेदार भी देख रहे होंगे, अच्छे अपने अपने जगह पर हर बंदा अच्छा है, पर मैं दोस्तों में से कोई आपके करीब नहीं जो आपका बाजू बन सके, आपको प्यार कर सके? सर मैं किसी से क्यों मांगूँ? नहीं, मांगना नहीं होता आपके, मतलब सम टाइम होता है कि दोस्त आपकी बिज़नेस में हेल्प कर देते हैं, आपके कारोबार में हेल्प कर देते हैं, या कोई कारोबार शुरू करवा देते हैं, कुछ इस तरह का। वो हेल्प नहीं होती, वो मांगना नहीं होता उसमें। तो मैं अगर बाहर रोड के ऊपर रेडी भी लगाऊंगा, रेडी वाला उसको उठा के ले जाए तो मैं कहते हैं नौकरी कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइवर में अल्लाह का पाक का शुक्र है। कैश में हूँ, पूरे दिन बैंकों में आते जाते हैं, कैश देते रहते हैं, लेना देना है। लोगों का पैसा हमारे कंधों को बोरे भर के हम बैंकों में देते हैं, बैंकों से लेते हैं, बॉन्ड भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं। पर कहने को तो अब मानते हैं ना लोगों की बातें, उठाते हैं हमें, पर हम मानते किसी की हैं। तो बाकी हम अपने हाथ से जो कमा रहे हैं वो हम खा रहे हैं। मैं किसी से क्यों मांगूँ? मैं इनसे क्यों मांगूँ? मैं इनसे मांगने से अच्छा है कि मैं अपना खाऊँ। हाँ, लंगर पर मैं ज़रूर जाता हूँ कि यार चलो मसला है कि अगर आप किसी का रिज़्क दिया हुआ खाते हैं
अभी मैं अपनी गाड़ी में कुरान पढ़ता हूँ, जो मैं यानी वो कैश दे रहे होते बीच में उसमें कुरान पढ़ रहा होता हूँ, उसके बीच में नमाज भी पढ़ता हूँ, उसके बीच में नफल भी पढ़ता हूँ, मैं सारा कुछ करता हूँ। पर कहने का मतलब जो अगर मैं इसने मुझे रोज़ा खुला है, इसकी चीज़ मैंने खाई है, मुझे भी मेरा रोज़ा तो है ऑलरेडी, इसको भी सवाब हो गया है, इसके उसको बख्शीश अल्लाह पाक इसको माफ़ कर दे। तो आपके भाई हैं जी? हाँ मेरे भाई हैं। तो वो नहीं आपके साथ प्यार करते, यहाँ आते जाते नहीं? वो मेरी तरह है, वो मेरे साथ क्या प्यार करेंगे? अच्छा, और उनका नहीं भी होता, आप घर में कहते- हंडी पागी नीचे कोली दे दिया, ऊपर से नीचे आ गई, बस यही होता है। और वो फिर से क्या प्यार करेंगे? आप भाइयों में से कोई बहुत अमीर नहीं हो सका? सर भाई मेरे एक सिक्योरिटी गार्ड में है, दूसरा एयरपोर्ट में है, वो लिफ्टर है, लिफ्टर का सामान उठाता है, नीचे रखता है, ऊपर रखता है। मजदूरी से उनका भी मुश्किल से हाँ ही। यानी मुश्किल से हर आप बड़े हैं जी भाइयों में? हाँ मैं का भाइयों में बड़ा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी बंदा बाहर रेडी भी नहीं लगा सकता, क्या करे बंदा, किधर किस तरफ जाए? तो इतनी आपकी कठिन लाइफ है, इतनी मुश्किल है? शुक्र अल्लाह पाक है सर, मैं नहीं कहता मुश्किल है, पर कहने का मतलब आपने पूछा है, मैंने आप लोगों को बता दिया, ये हालात हैं। कोई सियासतदानों में, बड़े लोगों में कभी दरवाज़ा नॉक किसी ने किया और पूछा होगा कोई प्रॉब्लम है तो बताएं हमें, या कोई आया घर तक कोई हुक्मरानों में से? नहीं सर, अभी जब ये वोट के लिए पता नहीं कौन आया था, मैं थका हुआ था, बच्ची नीचे गई थी, उसने बोला शनानी कार्ड दे दो, मुझे नहीं पता कि कौन थे, इमरान खान थे, नवाज शरीफ थे, जो भी थे, यानी मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म। उन्हें साथ नंबर दिया था, भाई नंबर पर ना आप इसको सेंड कर देना, वो नंबर बच्चे से गुम हो गया। अल्लाह खैर सल्ला ना, मैं पीछे के कौन आए थे कौन नहीं आए थे। मालिक मैंने ये सोचा था कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा सर, मैं किसी को वोट देकर क्या करूं? वो आता है, वो भी शेर है, वो भी शेर है, वो भी शेर है, वो कहते हैं मैं, वो कहते हैं मैं, हम किधर जाएँ सर? जी अच्छा, तो आप वोट नहीं आप करें दें? जी सर, किसको दूं, किसको दूं, किसे मतलब किसे बंदा तो वाकवाब रख सकता है? आप अगर अफोर्ड कर सकते हों और आपके पास पैसे हों तो आप खाने में क्या पसंद है आपको, जो शौक़ से आप बनवाना पसंद करेंगे? सर खाना तो अगर सूखी रोटी बनेगा, पेट एकदम वो भर जाए, उसके बाद अगर वो तो आप खा रहे हैं ऑलरेडी। वो तो मैं खा रहा हूं तब कह रहा हूँ कि आपके पास तौफीक हो, अल्लाह पाक ने अता किया हो, पैसे हों जेब में, सर मुझे फिर क्या पसंद है? सर मेरे बच्चे, मुझे कुछ, मैं हर चीज़ खा लूँगा, पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी सिर्फ ख्वाहिश। कल मैंने तनख्वाह लिया, उन्होंने बोला पापा आज 11वीं वाला पीर 10 से गिर का है, मैं 200 रुपये के लड्डू लेके मदरसे में मैंने यानी बच्चों को मैंने खिला दूँ। मैंने बोला बच्चे कितने के? बोलते 200 के बच्चे। पापा 2 तो आने चाहिए उनको। उन्होंने दावत कर दी। आज मैं हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरा हाल है, उनका रज़ी अल्लाह तआला का जो है ना, आज रात उनकी भी शुरू हो गई मेरा हाल है। रात जो गुजरी वो 11वीं वाली थी, आज जो थी उनकी। दोनों बोला पापा हमें भी मदरसे के लिए थोड़ा सा। मैंने बोला चलो बच्चे जो आपके तौफीक है मैं कर लूँगा, क्या ये इनकी खुशियाँ हैं। बाकी तो चलो कपड़े नहीं मांग रहे, जूती नहीं मांग रहे। मैंने ठीक है बच्चे तुम्हारी क्लास, बोले पापा हम अपनी क्लास के लिए कुछ कर लेंगे। मैंने चलो कितने बच्चे? बोले 20 बच्चे। मैंने चलो बच्चे एक एक नान 2 नान जो तौफीक है, जो आप साथ कहना चाहते हैं सर मैं अपनी तनख्वाह में से ही भी हम अपने तनख्वाह में से कर लेते हैं। यानी हम जब अपनी तनख्वाह ले लेते हैं, हम उसके ऊपर यातुल कुर्सी पढ़ते हैं। यातुल कुर्सी को पढ़ने का हम उसमें 300 रुपये जो है, 300 या 400 जो है उसमें हम सदकार निकाल लेते हैं। हम जाम उसमें देते हैं मदनी वालों को। उसके मदरसे बनते हैं, उनकी मस्जिदें बनती हैं। 300 400 रुपये 500 रुपये अपने तौफीक हम उसमें से निकालते हैं, वो हम वैसे दे देते। तो जब कभी यानी किसी आम लोगों पर वो खर्च करते तो हम अपने उसमें से ये पैसे भी हम निकालते हैं अपने हस्बे तौफीक के साथ, यानी अपने तनख्वाह में के साथ ये पैसे हम निकाल कर हम देते हैं। उसके अलावा अगर कोई सिर्फ अफसोस ये होता है जब हमारा कोई त्यौहार आता है, 12 रबीउल का दिन आता है, अभी जैसे 11वीं वाला दिन आता है। अच्छा, मुझे अब ये आपसे जानना है जी जी कि ये साइकिल बस यही आपकी प्रॉपर्टी है फ़िलहाल, और कोई सवारी नहीं है? नहीं सर, मैंने एक मोटरसाइकिल यार दोस्त था, उसने मुझे 10,000 रुपये की दी थी, 11,000 रुपये की। वो उसके नाम पर है, कागज़ उसने मुझे उसका लेटर दिया, पर उसके नाम पर भी किसी का नाम के और पर था। वो मेरी छोटी बच्ची के पास है, वो उनके उसके ऊपर छोड़ देती। पर आज मैंने उनको बोला बच्चे आपकी मैं साइकिल ठीक करा देता हूँ, कि वो पेट्रोल आगे महंगा हो रहा है, मेरे पास से बाहर हो रहा है, तो उसको भी हम खड़ी कर देंगे सर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, क्योंकि टाइम वही होता है जो इंसान ज़िक्र में उसका वक्त गुजर जाए। पर ये भी इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी एक इबादत ही है, ताकि लोगों को आवाज़ पहुँचे। और ये आवाम किस हाल में जी रहे हैं, आवाम किस साल में जी रही है। आपका शुक्रिया, आपने ज़ाती शुक्र है कि मैं यानी थोड़ी बड़ी तनख्वाह ले रहा हूँ। मेरी तरह जो दिहाड़ीदार है, देखो ना फल फ्रूट है, 50 रुपये किलो 60 रुपये किलो अमरूद है, पर वो कोई उसको सर हम देख सकते हैं, हम उसको ले नहीं सकते हैं। माल्टा है अच्छा है, पर उसको हम देख सकते हैं, हम उसको ले नहीं सकते हैं। यकीन करें आप लोग। तो बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ ये देखो 62,250 ये बिल आपने उतारा है? हाँ
बिल फिक्स नहीं है आपके हैं? नहीं, ये उसमें ये ना कि अगर इंडिया में जैसे हो रहा है बिल फिक्स हो रहे हैं, उधर अगर एक आदमी काम कर रहा है ज़राअत में तो उसको कंटिन्यू अपने काम को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। हमारे इधर नहीं है, इधर जो सही यानी कि सिस्टम में चलता है ना उसकी यानी और आपको फार्मर को, यहाँ किसान को, जी जो छोटा किसान है जी, खास जी। तौर पे, हाँ उनको जी। क्या क्या मसाइल फेस करना पड़ मसले रहा है? ये मैं आपको बताया ना, सबसे मेन मसले इस टाइम बने हुए हैं हमें बीज और खाद। खाद कोई नायाब चीज़ तो नहीं है ना। यूरिया जो हमारी ये सुई गैस से बनती है, पाकिस्तान में अपने प्लांट है, इसका तो नहीं इशू बनता। ये तो हमें वाफर मिलनी चाहिए ना। वो जब देखें मार्केट में ये तकरीबन साल हो गया ये शार्ट चल रही आ रही है। 1700 उसका मार्केट रेट था तो यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से, तभी हमें 2200-2500 की मिलती थी। अभी जो इसका सुना 2200-2300 रुपया सरकारी रेट है, मेरे हमें वो 3000-3100 की मिल रही है। ये कुछ ज़्यादती है ना। वो हमें तकरीबन एक फसल को तैयार करते कर यूरिया मामूली जो है ना हमें 3 से 4 दफ़ा नॉर्मल डालना पड़ता है। तो 1 एकड़ के ऊपर जो खाद की जो हमारी कॉस्ट है वो तकरीबन 30-40 हज़ार रुपया हो जाता है। बहुत सारे छोटे किसान जो है नॉर्मल लेवल के, जी। वो ज़राअत छोड़ चुके हैं, मतरूफ हाँ, करते जा इसी रहे हैं। वजह ये है ना। ये बुनियादी वजह। हमारा ये एरिया बागबानपुरा का जो एरिया था ये सारे लोग राइम बरादर थे और इनका शोबा ही ये था खेती बाड़ी, ठीक है। आज अगर वो पहले ज़माने में 100 लोग थे ना वो इस शोबे में काम करने वाले, आप 1 या 2 हैं। और जब सस्ता था उस वक्त कुछ कीमतें कम थी, अब पेट्रोल बढ़ गया है, अब कुछ मतलब 20% 30% कीमतें बढ़ गई हैं। फिर भी रेट लिस्ट के मुताबिक ही इन्होंने बेचना है ना? रेट लिस्ट मैंने नहीं देखी। हाँ, तो आप बताइए क्या ख़रीदा है जो आपको डाउट है कि महंगा मिल सकता है? हो सकता है कोई महंगा। ये सब अब पता नहीं मार्केट में नहीं। कुछ आपने ख़रीदा है? मैं सिर्फ यहीं पे आया हूँ, अभी लिया है कुछ आपने? ये अभी नहीं लिया मैं। अच्छा, वो खरीदेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ज़रूर कहूँगा, हाँ हाँ प्लीज़। आप हमेशा सब्जियों के प्राइस की बात करते हैं। जी जनाब। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे मुलाकात की थी। जनाब, मैं एक छोटा सा ज़मींदार हूँ, सर। ठीक है। हमें जो खाद का मसला पेश आ रहा है ना उसके ऊपर कभी किसी मीडिया ने कोई बात नहीं होती। रेट सरकारी यूरिया का रेट जो है 1700-1800 रुपये है, मुझे 3100 रुपये की भी नहीं मिल रही। 3100 रुपये की दी उन्होंने कल, आज गया हूँ कहते नहीं है, 1 तोड़ा मिलेगा, 2 तोड़े मिलेंगे। ठीक। ये काश्तकारी कैसे चलेगी? और हमारे मुल्क ये मैं ब्रोकली लेके आया हूँ, ठीक है। एक मिनट, मैं सर की बात। ये अब नाम पूरा आपका? मेरा नाम महर मोहम्मद नदीम है। मेहर साहब, जी जी। हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि प्राइस के लिए तो सब गाए जाते हैं, ज़मींदार के लिए बीज हम हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में वो कोई तैयार नहीं कर रहा। हॉलैंड से आते हैं, जापान से आते हैं, डॉलर महंगा हुआ है, उनकी कीमत बढ़ गई, हमारी लागत बढ़ गई, बिजली का यूनिट महंगा हो गया। हम ये चीज़ देखें कि भी लागत जब बढ़ती है। बीज में कितना डिफरेंस आया सर? बीज में जो पहले हम बीज लेते थे ना तकरीबन 50,000 रुपये के जी, मामूली ये कैबेज का 1 लाख के करीब चला गया। 50,000 फ़र्क पड़ गया, डबल पे चला गया। हाँ जी। अच्छा। वो फ़ायदा लेते हैं ना जो डीलर है, रेट कम होगा वो ज़ाहिर सी बात में कहने डॉलर बढ़ गया, ठीक है। इसी तरह हर सब्ज़ी का बीज जो है ना वो बाहर से मंगवाया जाता है। हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, 80 साल के करीब हमें आज़ाद हुए हो गए, आज तक हम अपने हाइब्रिड बीज नहीं बना सके। हमारा कितना पैसा बाहर जाता है, कभी इस चीज़ पर गौर किया गवर्नमेंट ने? ये करना चाहिए। बीज इंपोर्ट जब आप करते हैं? हाँ जी, जो हमारा गुजरांवाला में, लाहौर में जितने भी डीलर बैठे हैं उनके आप दादो शुमार इकट्ठे करें, उनसे पूछें कि एक आइटम का बीज जो है ना अरबों रुपए में चला जाता है। हाँ जी, करोड़ों में भी नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कोई मनसूबा साजी करनी चाहिए कि हमारे पैसे ऐसे बाहर जाएंगे। आपके जहन में क्या क्या प्लान है जो आप सोचते हैं, वो बताइए प्लीज़, आप बताइए। प्लान यही है कि हमारे जो लड़के जितने भी इस शोबे में भी तैयार होते हैं वो इस मुल्क में उनको इतनी सहूलतें नहीं दी जाती, वो बाहर निकल जाते हैं, उनको उधर जाके अच्छी सैलरी मिलती हैं, वो उधर जाके अपना जो है ना सेटल हो जाते हैं। आज तक मुझे गवर्नमेंट के कोई बता दे कि ये हम ब्रोकली का इस्तेमाल करते हैं, कैबेज है, कॉलीफ्लावर, कितनी भी सब्ज़ी हैं, इनके बीज सारे हम बाहर से मंगवाते हैं, क्या हमारे मुल्क में नहीं हो सकते?
इस शोबे पे तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को। आने वाले दिनों में जैसे आज हालात ख़राब है, डॉलर महंगा, बीज बढ़ता जाएगा कीमत, उसकी जब लागत हमारी बढ़ेगी तो आप बीज लाना बंद कर देंगे? ज़ाहिर सी बात बीज बंद करेंगे तो मुल्क में कैद साली की तरफ वो मसला पैदा होगा। ये बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर बुनियादी आप फरमा रहे हैं, जो बात तो आप फरमा रहे इसके हैं। ऊपर कभी किसी ने इतना वो नहीं किया। मेरी बात जो है ना, आप किसी यानी कि डीलर, बीज वाला के डीलर से पूछें या मंडी में और लोगों से भी पूछें जो इस चीज़ को समझते हैं। बीजों का बहुत बड़ा मसला आ रहा है और आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मसला बनेगा। इसमें पॉलिसी साजी ये होनी चाहिए थी कि आप फरमा रहे हैं कि बीज हाइब्रिड बीज की तरफ हमें चले जाना चाहिए था। जाना चाहिए। इंडिया ने क्या किया है, इतना बड़ा मुल्क है, वो अपनी जितनी भी जिनसें हैं वो तैयार करने के बाद अपने मुल्क में भी वो सारा सिस्टम चला रहे हैं और बाहर भी भेजते हैं। उसमें ये उन्होंने जितनी बीजों की कंपनियाँ थी बाहर, हॉलैंड की या जापान की, उन्होंने अपने मुल्क में उनको कहा कि हम आपसे बीज नहीं खरीदेंगे, आप इधर प्लांट लगाएं, हम आपसे ये बीज खरीदेंगे भी और हमारे लोगों को आप इसके लिए तैयार करें। तो आप उन्होंने कह कहा रहे लिया हैं है। दो नुक्ते आपने बताए, जी जी यूरिया और बीज। हाँ। अगर इसमें किसान को आप यानी हेल्प करें। अरे देखें, यूरिया खाली यूरिया का इस टाइम यूरिया का पहले डीएपी का मसला बना था, उसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा किया, वो भी वो 10,000 के करीब, पहले वो 14,000 पे चला गया था। अभी यूरिया जो है ना हमें मिल भी नहीं रहा इस टाइम। गंदम की फिर कहते हैं हमारी पैदावार कम क्यों होती है, यूरोप में इतनी पैदावार क्यों होती है पर एकड़। उसकी वजह यह है कि हमारी जो ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है फसलें की, वो हम पूरा ही नहीं कर पा रहे। उसकी पोटाश कितनी चाहिए, उसको फास्फोरस कितनी चाहिए, उसको नाइट्रोजन कितनी चाहिए, अगर अब तो उसको हम पूरा दे नहीं सकते अगर कीमत वाइज उसका फिर जो उसकी पैदावार है वो कम होगी। इसलिए गवर्नमेंट को ये देखें, हमारी आबादी बढ़ रही है, ज़राअत के ऊपर जितना होना चाहिए ये काम नहीं हो रहा और आने वाले दिनों में हम महताज हैं, बिल्कुल बीजों के मामले में महताज हैं। बाहर से बीज नहीं आएंगे, हम बैठे हैं। और बीज में आप बता रहे हैं कि वो 50,000 का जो बीज था अब लाख पे चला गया। लाख पे चला गया। उसकी वजह ये कि इशू ये है कि डॉलर महंगा हो गया। खरीदने जाएंगे ना, वो बोलेंगे जी मैं आपको ये किसी दिन आप इस मौजू पे ना और तरह अच्छे तरीके से करें कि ये जो है ना ये पॉइंट जो है ना ऊपर तक जाना चाहिए कि जो हमारा इंडिया में हर बीज जो खुद तैयार हो रहा है, हाइब्रिड है, नॉर्मल है, जो भी है, हमारे जो बीज है सारे बाहर से आते हैं। आपके तजर्बे का फ़ायदा उठाते हुए जी मुझे ये बताइए कि कौन सी गवर्नमेंट आपके नज़दीक पाकिस्तान में जी। ज़राअत के हवाले से दोस्त रही है? ज़राअत दोस्त कौन सी रही? वो दौर गुजर चुका है। मैं आपको बताऊं, पहले नंबर पे था अयूब खान का दौर। उन्होंने ज़राअत को बहुत ज़्यादा तरक्की दी थी। ये मौजूदा हालात में मुझे कोई हालात नहीं ये नज़र आ रहे कि जो उन्होंने ख़ास करके बीजों के मसले पे मैंने आज तक दिलचस्पी से प्रोग्राम सुनता भी हूँ, खबरें सुनता भी हूँ। मैं ये मुझे आप ये सारी बीजें ये सब्जियाँ पड़ी हैं, इसका कोई एक बीज बता दें। ये जो गाजर पड़ी है ऑरेंज, इसका ये ऑरेंज गाजर जो है ना, हाँ। इसका बीज आज पता करें मार्केट में इस टाइम जो है ना, इसका 1 लाख सीड का एक पैकेट है, उसकी कीमत कितनी है? 18,000 रुपये। 1 एकड़ में ये 5 पैकेट लगते हैं। 1 एकड़ में 5 हो गए तो 18,000 का एक पैकेट है। हाँ, तो वो 1 लाख रुपये का जो खाली बीज लगेगा, फिर उसके ऊपर खादें हैं, सारे मामलात हैं, तो किधर बात जाएगी? अगर ये इधर नहीं हो सकता, ये भी एक साइंस ही है ये ना। इधर हो तो ये 18,000 का कभी ना हो। कभी ना हो। हमारे लोकल प्रोडक्शन, लोकल है। दूसरे जो देखें, ये ख़ास करके ये जो है हम लोकल नहीं तैयार हो रहा, इसमें ये बीज कैरेट का कहाँ से आता है? ये फ्रांस अच्छा, फ्रांस का बीज कहाँ से इंपोर्ट होता है? फ्रांस से होता है। अच्छा, हाँ जी। तो ये है कि उन्होंने उसके ऊपर काम किया। आज वो एक भी बीज हम लोकली नहीं बना रहे? बहुत कम है। अगर वो रेड काबेज का बना रहे हैं वो भी कम हो गया, उसमें भी हम इंडिया से मंगवा रहे हैं। पहले तो आ रहा था ना रेल के ज़रिए, अभी जो है ना वो कराची पोर्ट के ज़रिए आ रहा है। ठीक है, वो अच्छी गाली उन्होंने उधर जो लोकल हमारी लाल गाजर है ना, वो भी अभी लोकल नहीं है हमारी, उसमें भी 80% बीज जो है ना वो इंडिया से आ रहे हैं। और फलों के बीज भी बाहर से ही है? फलों का ये है कि उसमें जो हाइब्रिड सिस्टम है ना वो बाहर से ही आ रहा है। लोकल जो है ना उसमें कुछ लोग काम अपने लेवल पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत कम है। जितना होना चाहिए ना उतना नहीं है। ये सब्जियों के हाइब्रिड बीज जो है ना इसके ऊपर काम होना चाहिए
और ये आने वाले वक्त में नहीं तो हमारे लिए अभी भी मुश्किल है, क्योंकि हम चीज़, मैं एक काश्तकार हूँ, मेरे फोर्ड मैं कर रहा हूँ 50,000 का एक मिसाल है बीज, मैं अगले सीज़न में जाता हूँ वो मुझे कहता है ये लाख का हो गया, मेरी मजबूरी है, मैंने वो ख़रीदना है, मेरी लागत बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक तो मुहताजी है, हमारे मुल्क में खुद तैयार हो हमें उसका वो फ़ायदा हो। ये आलू का बीज है, हॉलैंड से आता है, इसका 25 kg का एक बैग होता है। इसका इस टाइम उसकी कीमत कितनी थी इस दफ़ा? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये 25 kg का बैग की कीमत रही आलू की, जो हाईलैंड से आता है, जो जिसको हम फिर आगे काश्त करते हैं 3-4 साल उसको वो पैदावार अच्छी देते हैं। अच्छा, अयूब के बाद कौन सी गवर्नमेंट आपको लगी कि ज़िया दौर में भी लोगों ने तरक्की की है, ज़राअत ने बड़े अच्छे नॉर्मल क्या था, बिल फिक्स थे। अभी तो मैं अभी आपको बिल दिखाता हूँ, मैं एक छोटा सा ज़मींदार, नॉर्मल बिल है, मैं 62,000 रुपया बिल तारा है मैंने 2 महीने का। वो मैं किधर से पूरा करूँगा? मेरे लेबर भी है, मैंने लेबर भी चलानी है, मैंने ज़मीन की तैयारी भी करनी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम बताओ। नाम क्या है? नाम ये क्या नाम है? अली जुनैन। अली हसन। ये अच्छा। चीज़ें हैं कि अगर हम ऐसे ही बस वक्त गुजारी करेंगे ना मुश्किल होगी। बिल आप दिखाने लगे थे? बिल में आपको, हाँ बिल दिखाएं। हाँ ये देखो 62,250 ये बिल आपने उतारा है? हाँ बिल फिक्स नहीं है आपके हैं? नहीं, ये उसमें ये ना कि अगर इंडिया में जैसे हो रहा है बिल फिक्स हो रहे हैं, उधर अगर एक आदमी काम कर रहा है ज़राअत में तो उसको कंटिन्यू अपने काम को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। हमारे इधर नहीं है, इधर जो सही यानी कि सिस्टम में चलता है ना उसकी यानी और आपको फार्मर को, यहाँ किसान को, जी जो छोटा किसान है जी, खास जी। तौर पे, हाँ उनको जी। क्या क्या मसाइल फेस करना पड़ मसले रहा है? ये मैं आपको बताया ना, सबसे मेन मसले इस टाइम बने हुए हैं हमें बीज और खाद। खाद कोई नायाब चीज़ तो नहीं है ना, यूरिया जो हमारी ये सुई गैस से बनती है, पाकिस्तान में अपने प्लांट है, इसका तो नहीं इशू बनता, ये तो हमें वाफर मिलनी चाहिए ना। वो जब देखें मार्केट में ये तकरीबन साल हो गया ये शार्ट चल रही आ रही है, 1700 उसका मार्केट रेट था तो यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से, तभी हमें 2200-2500 की मिलती थी। अभी जो इसका सुना 2200-2300 रुपये सरकारी रेट है, मेरा हमें वो 3,000-3,100 की मिल रही है। ये कुछ ज़्यादती है ना। वो हमें तकरीबन एक फसल को तैयार करते कर यूरिया मामूली जो है ना हमें 3 से 4 दफ़ा नॉर्मल डालना पड़ता है। तो 1 एकड़ के ऊपर जो खाद की जो हमारी कॉस्ट है वो तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये हो जाता है। बहुत सारे छोटे किसान जो है नॉर्मल लेवल के, जी। वो ज़राअत छोड़ चुके हैं, मतरूफ हाँ, करते जा इसी रहे हैं। वजह ये है ना, ये बुनियादी वजह। हमारा ये एरिया बागबानपुरा का जो एरिया था ये सारे लोग राइम बरादर थे और इनका शोबा ही ये था खेती बाड़ी। ठीक है, आज अगर वो पहले ज़माने में 100 लोग थे ना वो इस शोबे में काम करने वाले, आप 1 या 2 हैं। क्यों? एक तो ये मेहनत तलब काम है, दूसरा इसकी इनपुट नहीं है, जो एक होना चाहिए ना वो मिलता नहीं है, हक नहीं मिलता, क्योंकि लागत ज़्यादा हो गई है, इनकम कम है, इसलिए लोग इसको इतना वो नहीं करते। दूसरा ये है कि हमें एक देखो, एक आदमी ज़मीन कितनी महंगी ज़मीन है इस टाइम लाहौर में, वो ज़मीन तैयार करता है, बनाता है उसको। ये सब्ज़ियाँ जो है ना रेट, ये मसला नहीं है, रेट सब्ज़ी का रेट तभी बढ़ता है जब मार्केट में वो कम होगी। कभी भी ज़्यादा एक दिन रख लेगा, 2 दिन को कोई नहीं कर सकता। सब्ज़ी का इशू ये नहीं है कि वो ऐसे कोई नायाब कर देगा, लगा लेगा, नहीं, क्या करेगा, तो इधर रखेगा 2 दिन, ज़ाहिर होनी है। वो सिर्फ मसला यही है कि सब्ज़ी तब महंगी होती है जब मार्केट में वो कम होती है। कम होने की वजह आपकी बातों से एग्जैक्टली आपने जो बयान फरमाया जी। उससे एग्जैक्ट पता चला है कि गवर्नमेंट्स का ज़राअत दोस्त होना कितना ज़रूरी है। ये उसके लिए क्या पब्लिक कब तक ये और आपके मुस्तकबिल के लिए कितना ज़रूरी है? ज़रूरी है, इसके जितना होना चाहिए ना काम वो आज तक नहीं हुआ, होना चाहिए। मैं नहीं, मुझे किसी गवर्नमेंट से कोई नहीं है ये फलां है फलां। गवर्नमेंट एक रियासत है, रियासत को हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपनी वाम के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। इंडिया ने की है, उनके सारे सीड्स वो खुद इस्तेमाल अपने भी कर रहे हैं और वहाँ से उन्होंने ख़रीदे नहीं बाहर से, उन्होंने उन लोगों से कहा, जापान वाले हैं उनसे भी कहा हाल भी हमारे मुल्क में प्लांट लगाओ, तो उन्होंने लगाया है। उधर उन्होंने वो उनको एरिया दिया है, वो वहाँ उनकी लेबर, वहाँ से वो उनकी लेबर सीख गई है, वो आगे वो खुद अपने कर रहे हैं। हाँ जी,
जितना हमारा मुल्क अल्लाह पाक ने बनाया ना, पानी, मौसम, हर लिहाज से इसके ऊपर आज तक किसी ने जो सोच होनी चाहिए थी ना, वो काम नहीं हुआ। ये अफसोस से मैं आपको कह रहा हूँ, होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये हमें कर्ज़े क्यों उठाने पड़ते हैं। हमने कभी अपनी सबसे मेन इशू जो है ना दुनिया में, इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन, इतना पानी का सिस्टम जो है ना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, मौसम के लिहाज से। यानी कि हर टाइम आपको सब्ज़ी, जो भी सब्ज़ी चाहिए हर टाइम आपको मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। तो सिर्फ मेन मसला ये कि जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, वो होने चाहिए। कि आज हमें अगर एक मिसाल है, आज हमारी आबादी 22-23 करोड़ है, 10 साल बाद ये तो नहीं होनी। उसके लिए हमें ये प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग की ज़रूरत है। हाइब्रिड सिस्टम जो है ना, उस हाइब्रिड बीज जो है ना उसकी पैदावार ज़्यादा होती है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम जो है ना महताज, ये बहुत बड़ी महताजगी है। ये आगे चल के इसकी, मैं आपको बीजों का बताया ना, आप किसी बीज वालों से पूछना, 1 साल पहले जो बीज जिस रेट पे दे रहा था वही बीज आज उसका क्या रेट है। मैंने आपको सिर्फ कैबी के रेट का बताया। कॉलीफ्लावर की जो अच्छी वैरायटी है ना, जो हालैंड से आती हैं, वो 2 लाख पर केजी से भी ज़्यादा है, जो अच्छी वैरायटी है। 2 लाख पर केजी? हाँ जी, बीज पर केजी कितने के लिए काफ़ी होगा? वो तकरीबन लगेगा हमारा कोई 4-5 एकड़ पे बस। हाँ जी, ये कास्ट बढ़ गई ना, तो वही बीज हमारे इधर तैयार हों। देसी बीज यहाँ पहले लोग लगाते थे, वो अभी वो आवाम को वो पसंद नहीं है, उसके वो शायद नहीं बनता, वो क्या नहीं, वो जारी बात है, अब तो दुनिया सारी जदीद हो गया, हाइब्रिड पे चले गए ना, तो उसके लिए हमें भी अब हमारे वो जिद्दत आनी चाहिए उसमें। जिद्दत आनी चाहिए, जो नहीं आई आज तक नहीं आई, आनी चाहिए। मेयर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। आपने बड़ी तफसील से सारा बयान किया। क्योंकि ये बातें जो है ना, हमने कोई अपने पैसे बना के नहीं कर, हमारे दिल में थी कि यार ये कोई मौका मिले हम करें, ये चीज़ जो है ना, इस इशू को उठाना चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है, आगे चल के बहुत मुश्किलात पैदा होंगी, ये आप ज़हन में रखें। क्योंकि अगर मैं आपको छोटी मिसाल दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ का तजिया करना चाहें ना, आप किसी बीजों वाले के पास जाएँ, उससे पूछें ये जो 1 साल पहले बीजों के रेट थे वो अब क्या है, बस ये मैं जानता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। माजी के लाज जरा देख लें, सस्ता मिला जी कुछ? सस्ता तो अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी सस्ता नहीं है, कुछ भी सस्ता सब महंगा हो गया। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या ख़रीदा, क्या क्या है? ख़रीदा है, बस सारा सामान ख़रीदा है, प्याज, अदरक, हरी मिर्चें। किस तरह मिले हैं? हरी मिर्च किस तरह मिली है? हरी मिर्च मिली है 350 रुपये की 1 किलो। क्या है जी रेट? 350 रुपये गालबन, या 300 रुपये, ऐसे कुछ है। जी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सब्ज़ मिर्च सामान 35 है। 130 किलो है। किसने दिया आपको इस तरह? वो सामने दुकान है। हमें साथ आ सकते हैं आप 1 मिनट के लिए? 1 मिनट में ये कुछ। हाँ हाँ, ले ये इधर ही है, इधर पैक कर देते हैं। सूफी साहब देख के मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख के हंस रहे हैं। ये तो कावा पिला के भी भेजेंगे आपको। बड़े अच्छे हज़रत साहब हैं। आए मेरे साथ 1 मिनट आ जाएँ, 1 सेकंड के लिए आए आए जी सर, आप आए ना जी। क्या एक्ट जो है ना, पता नहीं है रेट, मेरा ख्याल है शायद 300 या 350 ऐसे कुछ लिए, लेकिन 130 नहीं है मिर्च के। नहीं, 130 नहीं है। 350 की कौन सी हरी मिर्च होती है? ये कैसे? सामने से ली है उन्होंने। इतनी महंगी मिर्ची आपने ले ली? मैंने रेट नहीं देखा था, ध्यान से ध्यान। चलो, ज़बरदस्त हो गया। इतनी महंगी मिर्चें तो कमाल हो गया। और क्या लिया आपने? प्याज लिए हैं। प्याज किस तरह मिले हैं? 200 रुपये किलो। 200 जी। प्याज का रेट क्या है जी? 200 तो है ही नहीं प्याज। प्याज 200 तो नहीं है। 188, 12 रुपये वो प्याज के पीछे ले गए आपसे। आप अमीर आदमी है मेरा ख्याल है। नहीं, अमीर आदमी रेट तो नहीं लिस्टिंग है, देखते बाकी आप? तो 220 दे रहे हैं। अच्छा, ये दुकान से लिया मैंने। अच्छा, बुलाएं ज़रा प्याज भाई, बुलाएं इन्हें। आ जाए जी। मिर्च किस तरह है? मिर्च हाइब्रिड है, 300 रुपये किलो। 300 रुपये कौन सी मिर्च है? कोई भी नहीं, मिर्च तो 135 है। कौन सी मिर्च है? हाइब्रिड मिर्च है। 800 रुपये तड़ी तो लाई हैं। कितने ने दिखाएं ना, लेके आए प्यारे, ले आए थोड़ी सी मिर्चें। यहाँ 300 रुपये आपकी मंडी में बिक रही हैं। ये क्या मतलब? बस थोड़ी हाइब्रिड मिर्चें। हाइब्रिड वॉर तो सुनी थी, हाइब्रिड मिर्च भी सुनी है। ये 40 रुपये पाव है, ये 80 रुपये पाव। ये 300 रुपये किलो वाली हैं। हाँ जी, ये 80 रुपये पाव है। 80 पाव ये बेचा आपने, वो वहाँ से कस्टमर से पूछा है तो उसने 120 रुपये किलो आपको। ये बताएं ना भाई ने।
ये देखें अमीर आदमी बेचारा फंस गया। अमीर आदमी कह रहा हूँ मैं, पैसे वापस दे उन्होंने। कितने ये रुपए किलो दी है? 300 रुपए किलो। तो वो दे रहा है। लेके आए हैं हम। आने वाली रेट पे क्या लिखा हुआ है? किलो बेच रही जो रेट के मुताबिक दो यार। कितने दिए मेरे साहब ने? 1 किलो। 1 किलो। तो आपका कितने वापस आ गए? 170 वापस दे। 170 वापस आ गए। और क्या करेंगे भाई? पूछे और क्या लिया? इधर से लिया? तो फिर सब चीजें ये लोग हाँ, तो साथ आए ना, साथ अपनी मर्जी से दे रहे हैं। हाईलाइट अब बताए ना, कुछ देख लेते हैं। आप बताएं और क्या क्या है? प्याज 170 पहले लेना जी, वापस लें। और ये इनको ना कंप्लेन भी करेंगे इनकी। वो 400 रुपए किलो अदरक, अदरक 400 रुपए किलो दिया जी। अब यहीं से? यहीं से इनसे। अदरक किस तरह सर? 325। 325 अदरक है भाई। अदरक 400 रुपए दे दिया आपने। पूरा ना डब्बा पैसों वाला ले आ मेरा बच्चा साथ ही। तो बार बार तुझे वापस जाना पड़ना है। आ जा मेरा बच्चा, मेरा भाई आ जा। वो दिया इन्होंने। ध्यान से। ये 280 रुपए बताया मैंने। ये प्याज है यार। ठीक है, ये 280 है। जो सा अच्छा अदरक है ना, कितने का दिया है? 400 रुपए की। 400 रुपए किलो यार बता रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ। ये 200 इनको सर मुझे नहीं समझ आनी। 280 मुझे आपकी बात नहीं समझ आनी। इसका नाम ये यार साहिल नाम नहीं लिखो, नाम इसका नाम लिख। अब जो लोग सामान लिया है ना, पैसे वापस करो। कितने अभी अदरक के कितने आ गए? अदरक के 75 अदरक। 70 अदरक के दो। 75 है। 70 अदरक के दो। 240 रुपए वापस। 240 वापस करें। मुसलसल इधर से ही लेके जाते हैं। बहुत अच्छा करते हैं आप। और ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं आप। जुल्म कर रहे हैं ये तो। ये देखा करें। 200 नहीं महंगा आ रहा है, क्या करें? आपसे भी 2-3 दुकानों से रेट पता किया है, सबने ऐसे ही बोला है। आपसे भी गुजारिश करता हूं। बारी 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 क्या कह रहे हैं आप? क्या कहने लगे? पीछे से बहुत महंगा आ रहा है, हम क्या करें अब। आपको 300 दे दिया? जी 240 देने हैं इन्होंने। 240 बेटा तू सारे अब देना शुरू हो गया। पहले तो सारे लेता जा रहा था। क्या कर रहा है यार? अब गिरना ना प्लीज, इससे फिसल जाओगे। मैंने एक दुकानदार से नहीं सामान लिया, मैंने 2-3 से रेट पता नहीं नहीं, आप आज इधर ही हैं हमारे साथ हैं। अभी तो आपकी रिकवरी शुरू हुई है। ये 1000 रुपये आप घर वापस लेके जाएंगे। हाँ कितना? 20 और दें भाई, 20 और दें, है ना जी? 20 है ना? हाँ जी। 20 और आ गए। और क्या है भाई? बस जी। आप क्या कहने लगे थे? आप कुछ कहने लगे थे? मैं कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ तो होगी कार्रवाई, लेकिन इनसे भी गुजारिश है कि आइंदा जब भी आएँ रेड लिस्ट देखें, उसके मुताबिक सौदा परचेज करें। अगर कोई वायलेशन करता है तो कंप्लेन करें। वो कंप्लेन है, वो लोगों को अब आदत हो गई है। रेड लिस्ट तो पता ही नहीं है कहाँ रेड तो लिस्ट होंगे कौन सी? होते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। फाइन होता है ये। रोजाना की बेस पे। और क्या लिया आपने? और क्या लिया? एक शरीफ आदमी सामान लेने के लिए आए, अब कंप्लेन के लिए भी ढूंढे किधर है। एक बात। फिर वो उनका अब भी क्या? अब क्या? और क्या लिया? ये तो पता ना कि ये लिस्ट लगी हुई है, लगी हुई है, कह सकते हैं ना। यार आप क्वालिटी अच्छी है, ये क्वालिटी हल्की है, इतने ये पैसे? है ना, ये चीजें हैं ना। इतने पैसे तुमने क्या करने हैं? मैंने क्या करनी है, हम पीछे से महंगा लेके आए हैं, इसलिए हम महंगा बेचना पड़ रहा है। ओके, तो अब वापस क्यों किए हैं फिर? तो अभी पर्चा भी होगा तो करना ही है भाई ये तो देखना पहले भाई। ही आप सही करो ना, पहले से ही आप रेट वो लो जो जायज है। भाईजान, ये जुल्म है ना, ये भी जुल्म है। जुल्म है, वो रेट ऐसे तो नहीं आपको बताएं ये जैसे लेके हैं आपको पता लगे। भाई वही हमें तो नहीं मिल के रेट आ रहा वही पीछे। दे रहे हैं ना, आपको रेट वही दे रहे हैं। आपका नाम क्या प्यारे? चीजें भी वही आप लोगों को अफोर्ड कर रहे हैं। साहिल भाई, साहिल बड़क, साहिल भाई ये रेट लिस्ट है, आपने इस किताबें बेचना है, ये बात ठीक है ना? ये ठीक है। ठीक बात है ना? आप अदरवाइज तो आप पैसे वापस ना करते ना। अभी तो पर्चा होगा ना। अभी अच्छा पर्चे भी मुझे हो गया, अपना ये सीधा तो सीधा बड़े पर्चा है गुस्से में लग रहे हैं, आपको पता ही है ये इनका यार। गुस्से की बात नहीं है, इसमें महंगा है, पूरी मंडी बेच रही है। मैं अकेले में नहीं बेच रहा, ये काम अकेले में मैं नहीं कर रहा। सारी मंडी मिली हुई है? नहीं यार, मंडी तो अच्छे लोग भी हैं। महंगी है अभी। अभी हमने मिर्च पता की वहाँ से 130 रुपये बेच रहे हैं, खुद पता की यार ये अभी थोड़ी देर पहले। इनसे पूछें पहले आप। 300 की मिर्च सुन के हम हैरान हो गए। मैं 2-3 दुकानें देख के आया हूँ। शुक्र है नहीं याद था कि 300। अमीर आदमी असल में याद नहीं रखते कितने 100 ज़्यादा दे दिए हैं। वो गुजारिश क्या कर रहा है वो? मैं बोल रहा हूँ, मैं 2-3 दुकानें देख के आया हूँ, रेट पता करके फिर खरीदी है। तो आपको इनसे भी महंगी मिल रही थी? नहीं, तकरीबन यही रेट था। 300 ही? जी ये देख लें, कर लेते हैं चेक, कोई बात नहीं। और भी चेक कर दें। और क्या लिया आपने? जी, और ये आलू प्याज, आलू किस तरह लिए आपने? आलू भी 80 रुपए किलो लिए। आलू किस तरह है जी आज का रेट आलू का? 62 रुपये भाई। 70 आलू दे रहे हैं आप। आलू के पीछे आप 8 रुपये जेब में डाल रहे हैं और आप इनको कन्विंस करें। फिर आप देखें ना, ये आपकी मैनेजमेंट है, इनको आपने बताना है। तो क्वालिटी है, 100 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं। 100 रुपये आलू कौन से हैं भाई? कोई आलू नहीं भाई, वो नहीं मान बिक रहे। रही हैं। पूछ लें। 60 रुपये भाई, आलू 60 रुपये। कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा यार। वो वाले आलू, हाँ वही हैं, सेम है। कितने आलू से वापस आ गए? नहीं, अगर एक ही 80 मिल जाए। 10 किलो आलू? जी 10 किलो आलू का हिसाब करें भाई।
80 भी है 180 वापस करो 180 वापस। मैं तुझे कहा था डब्बा पैसों वाला साथ ले आ मेरा बेटा, कमेटी ना रुपए दे वापस। तूने इसी बंदे से कमेटी निकाल ली है सारी, जो कमेटी पे करनी है इसने। कमाल है यार भाई मेरे, सारा डब्बा पकड़ ले, अभी पता नहीं और क्या क्या निकलना है। डब्बा ले ले सारा, 180 आलूओं से निकला है। लहसुन भी लिया है 3। अभी अभी आ रहे हैं यार, आलूओं से तो पहले रिकवरी कर लें। कितने आ गए? 220 वापस दें। लो देसी लिया, चाइना लिया है, ये लिया है, ये रख। लहसुन किस तरह है? 300 रुपए किलो। लहसुन किस तरह है जी? 295 है, ये सही लिया। 290 ये ठीक तो है। जाए- और बस यही सामान है। बस कितने पैसे मिले आपको वापस? 1 2 3 4 420 रुपए। आप देखें, मैनेजमेंट अगर हो और इम्प्लीमेंट किया जाए रेट लिस्टें और मंडी का सारा अमला दिन रात अगर अपने टोज़ पे रहे, तो ये देखें 420 रुपए एक दुकान से इन्हें वापस गए हैं। आप इमेजिन करें, आप इमेजिन करें ज़रा। सौदा आया, सौदा पीछे से आया। और क्या है? और क्या? आपका बहुत शुक्रिया। और क्या है भाई? कुछ है और कुछ नहीं खरीदा? जी बस। आप बस खरीदारी करके ना हमें कॉल कर दिया करें। चलें इंशाल्लाह। आपका हर हफ्ते 420 वापस आ जाया करें। इंशाल्लाह जरूर। इन्हीं से कॉल कर लिया करें, इन्हीं से तय कर लें। अगले हफ्ते भी ये आपके पास आएंगे, ठीक है? नहीं अब कहाँ आएंगे इनके पास। नहीं नहीं आए, आप भी तो इतबार बनना है। अब तो वो रेड लिस्टें आपको दिखाया करेगा। अच्छी बात तो ये है, फिर अब ये बैठे ही ना यहाँ पे। तरीक़ेकार तो ये है, जैसे जुल्म करता है किसी के साथ उसे तो नहीं, बैठना ही इसका चाहिए। कसूर नहीं है, सारी मंडी इस तरह है। ऐसे ही गलत है ना ये। सारी मंडी से। मैं यही आपको बोल रहा हूँ, वो मैंने ठीक 3-4 कह रहा है। दुकानों से पता किया है, मोस्ट सब यही रेट बता रहे हैं। अभी फिर अभी इनसे- जब ये सारी मैनेजमेंट बाहर है तो मंडी थोड़ी नॉर्मल दिखाई देगी। जो ही ये अपने वापस जाएंगे ऑफिस में, मंडी फिर पीक पकड़ जाएगी। जी। अब ये रियलिटी है, इसका क्या करें? वो ठीक कह रहा है, हाँ, वो सारी मंडी इस तरह है। ये ठीक बात है ना? आप देख लें, अब पीछे से महंगा आ रहा था, आगे महंगा ही बेच। आप वो कह रहे हैं आप इधर ना बैठा करें, आप खड़े रह के सौदा बेचा करें। ठीक है? हैं? ठीक है। ये आपने इनको बताना है भाई, इनको बताना है छोड़ना है या नहीं छोड़ना, क्या करना है। तो आप मालिक हैं यहाँ के? हाँ जी, मैं अमीर आदमी भाई, दो अमीर आदमी आपस में। अमीर आदमी हो जाएंगे ये तो। अमीर एक अमीर आदमी ने दूसरे अमीर आदमी के पैसे रख लिए। नहीं हम तो गरीब है सर। जुलम नहीं गा भैन जी, उन्हें पैसे पूरे किए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। पैसे पूरे लेते ने। हाँ ये समझना था मुझे। चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। आपका नाम क्या है? एक मिनट, नाम क्या? नाम क्या? सेल अहमद। सेल भाई, आप क्या करते हैं? हमारा भी काम ही यही है। तो आप इनको बताना है जी, ये गौर से बात सुननी है, ये बात में गौर से। ये जो हम इनकी रेट लिस्ट के मुताबिक बेचते हैं मसलन चीज़ें हैं, ये देखें अभी ये प्याज है ना, ये प्याज 180 रुपये हमें 160 रुपये खरीदा है, 180 बेचेंगे। ठीक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर वो लाल प्याज पर आप आएंगे तो वो 220 है। ठीक है, 190 पर है, 220 बेचते हैं हम। ठीक है, इसमें से जो छोटा प्याज होता है वो हमारा नुकसान होता है, ठीक है, वो हम लेस करके बेचते हैं इसको। ठीक है। अभी हम ये बताएं, अगर वो रेट आगे गाहक का पूछे उसका, तो आप हमें उसे कैसे बताएंगे सर? ठीक ये है, रेट इसका क्या जवाब है जिन बातों का? ये रेट लिस्ट है, इसमें 1 2 3 क्वालिटियाँ जो मेंशन की हुई है, इसके मुताबिक इन्होंने सामान फरोख्त करना है। अगर इसके ऊपर एक रेट ऊपर 1 रुपये की जगह वायलेशन होगी और इनको कल फाइन होगा, ज़रूर होगा। फाइन करवाएंगे ने? बिल्कुल होगा। फाइन कितना फाइन? अभी माजरत वो कह रहा भाई, मैं प्याज भाई कह रहे पैसे बकाए दे दिए हैं। यार मेरी बात सुनो, इधर बताओ, सही सही बताना। सुबह से लेके ड्यूटी आवर तक सारे बंदे आपको कहते हैं रेट लिस्ट का सामान फरोख्त करो, बताओ कहते हैं? कहने से क्या होगा? एक बात सुनो ना भाई, कहने से वो बेचते नहीं उस पे। मेरी बात तो सुनो। तो आपके सामने कह रहे हैं कि हम नहीं बेच पाते, हमें वारा नहीं खाता, यही कह रहे हैं ना आप लोग? यही होगा ना, फिर फाइन होगा इंशाल्लाह। कल कितना फाइन करेंगे आप? ये होगा कि पीछे में मैं लिख के दूंगा, फाइन होगा, नहीं पता चल जाएगा कि आगे नहीं फरोख्त करना। नहीं ये वाकई होगा। तो यार हमने घर नहीं जाना, सारी रात इधर ही रहना आप लोगों के पास। जी, अभी महंगा बहुत पीछे से कहते हैं यार ये सही काम करो, सही काम करो यार। हमने कोई गल नहीं, फिर की गल मुहब्बत होंदी है। जे कोई आके कह दे जिन्ना मर्जी ले लवे, ये गल ही कोई नहीं, इशू ही नहीं हुंदा। ताबे ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਲਓ। अच्छा जब वो आएंगे तो आप सामान ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ। ये क्या? ये तो लिस्ट है जो हमारे पास। अच्छा, अब क्या फिर तय हुआ? कोई बात इनके नहीं। खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी फाद भाई, होगी आपको कार्रवाई। कुछ कहना है? हो गई, बस ठीक है। अब क्या कहना हमने। डॉलर पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे ये लोग? एक माफिया है, जखीरा अंदोजी है। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक, तबीयत कैसी? शुक्र अल्लाह। काम की सुनाए? ठीक है, बस गुजारा मदारा। डटे हुए हैं? हाँ,
मूछें आपकी क्या बात है, बहुत अच्छा। तो दबका दुबका पूरा दबका कितने हैबत है आपकी मूछों की, तो दबका तो महंगाई बड़ी है महंगाई ज़्यादा होगी। मीडिया वाले हर महंगाई पे क्यों नहीं इस पर फोकस हो रहे? तो आप तो आ गए, आप तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन अक्सर मीडिया वाले वो अपनी सियासत में लगे रहते हैं। महंगाई का पता नहीं इनको, असल मसला अवाम का है, उस पर नहीं आ रहे वो। अब तो जो हालात हो गए हैं वो तो बस से बदतर हो जा रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट। ये अपना घर का सर्कल चल जाता है, दाल रोटी या बस 1000-1200 बनता 1000-1200 ना की बनना हो। क्या हाल है आपके? 550 रुपये किलो के हो है। क्या हुआ? क्यों रहे? रो वो इसे बात रो रहा बेचारा, आंखों में वैसे पानी आ रहा है, रो रहा बेचारा हो। उसके बाद घरे गुरशी में मसला नहीं है जनाब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रहमानुल्लाह जी। ठीक है, आप से ठीक है, फिर अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। खैरियत है ना हर तरह से? हाँ जी जनाब, क्यों नहीं, अल्लाह का बड़ा एहसान है जनाब, पक्की बात है। अल्लाह का शुक्र है जनाब। मैं आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, बता दें। महंगाई की वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा। 2 बच्चों का बाबू माशाल्लाह, अल्लाह सेहत देवे, उन्हीं के बस वसीले से मुझे मिल रहा, यहाँ का पल्लेदार हूँ। मजदूरी जो है थोड़े की 20-30 रुपये है, हम बस शुक्र है मतलब ये भी मिल रहा है किसी के सस्ते से, मेरा बच्चों के सस्ते से। बच्चों का कैसे काम, जो उनके ज़रूरियात कैसे पूरी करते हैं? माला क्या वो दे रहा था, वो दिन का गुजारा इसी से निकल आता है। यार नहीं होता पे यहाँ से जो यार दोस्त बने हुए हैं अड्डे उड्डे वाले, इन्हों से सब्जी वैसे ले लेते हैं, ये लोग भी माशाल्लाह अच्छे दे देते हैं। बस यही है सर, वो कोई परेशानी नहीं। क्या बनाया है? इंशाल्लाह मैं परेशान हो गया, मैं क्या नहीं यार ज़्यादा वरीड लग रहे थे। नहीं सेहत दे आपको। पूछ रहे हैं आप, ये हालात है जी आपको? अभी आज करनी है, मीडिया वाले जहाद करें इस सिलसिले में, अवाम के साथ, अवाम का साथ दें। हो सकता है कोई अवाम की कोई अशकज़ई हो जाए, बाकी नज़र कुछ नहीं आ रहा। आप ठीक चला रहे हैं, निज़ाम ठीक चल रहा है? ठीक है चलना, रोज़ तो यहाँ पे हर चीज़ बड़ी होती है, ठीक है ना, एक स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक सिस्टम स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक नहीं होगा। स्टेबिलिटी के मसाइल हैं, पता ही नहीं कि आज क्या है, कल क्या हो जाएगा। गैर यकीनी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल सही नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। मेरा सबसे बड़ा यही गैर यकीनी सूरत हाल है ना। गैर यकीनी होगी, ख़त्म होगी तो बात आगे चलेगी। हर चीज़ के लिए तरक्की के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, वो नहीं है हमारे मुल्क में। हमें पता ही नहीं कल क्या हो जाएगा, कल परसों क्या हो जाएगा। कई इस गवर्नमेंट के मसले हैं, कभी दहशतगर्दी हो गई, कभी महंगाई हो गई, कभी डॉलर ऊपर चला गया, कभी ये चला गया, वो चला गया। बाकी दूसरे मुल्क में जाके कभी वो पे ये हाल नहीं है। आपको हमसाया मुल्क देखें, कितना वो बांग्लादेश देख लें, कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो, जो आपके बाद आज़ाद हुआ था। असल में वहाँ पे पॉलिसी सेम रहती हैं, गवर्नमेंट कोई आए। यहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है उसकी पॉलिसीज़ अलग अलग होती हैं। हमारा बस यही मतलब जो हम डाउनलोड जा रहे हैं, यही वजह है। अब जाके देखिए, हर बंदा कोई ना परेशान है, कोई भी हो, ताजिर हो, जो भी हो। खबरें देखें ना, बस डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया। डॉलर इतना का हो गया, पेट्रोल इतना का हो गया।